क्षेत्रफल क्या होता है और हमें ये क्यों सीखना चाहिए, आयत और त्रिभुज किसे कहते हैं और इनके क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। तो आज की इस बेसिक क्लास में सब कुछ शुरू से सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्लास बेसिक छात्रों के लिए है जिनका दिमाग एकदम खाली है। तो सब कुछ मैं बहुत बारीकी से आप सबको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि ये क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल को अगर आप अलग अलग देखें तो ये लिखा है क्षेत्र और ये लिखा है फल। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी जगह। आप लोग सुने होंगे कि रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों को तबाह किया, मतलब उसकी कई जगहों को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने लिखा देखा होगा कि ये विवादित क्षेत्र है, मतलब ये जो जगह है ये झगड़े वाली जगह है। देखा होगा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, मतलब इस स्थान पर दुर्घटना ज्यादा होती है। अभी हाल ही में चुनाव में कि नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। तो क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जगह होता है। और फल का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, किसी भी जगह का परिणाम निकाल दीजिए, मतलब किसी भी जगह को माप करके बता दीजिए कि कितनी जगह है, तो ये होता है क्षेत्रफल। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इस पे ये वाटर डाला तो अब मैंने आपसे पूछा बताइए कितना सरफेस गीला हुआ, कितनी जगह गीली हुई। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि कितनी जगह गीली हुई, कि भैया इधर से इधर तक गीला दिख रहा है, यहां से यहां तक, ऐसे नहीं बताएंगे। ये आप बताएंगे कि इतना क्षेत्रफल गीला हुआ। बात समझ में आ गई। कोई भी जगह कहलाती है क्षेत्र और उसको मापना कहलाता है क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्यों सीखना चाहिए, क्यों सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजों में या कोचिंग में, क्यों सिखाया जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने की जरूरत इसलिए पड़ती है जब कभी आप जमीन नापते हैं, जैसे अभी हमने बता दिया कि कितना गीला हुआ, कैसे पता करेंगे, तो ये क्षेत्रफल से पता करेंगे। घर पे कभी आप लोग अगर टाइल्स लगवाएंगे, पत्थर लगवाएंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितना हमको पत्थर लेकर के आना है और कितने पत्थरों की हमको टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब क्षेत्रफल से पता चलता है। आप खड़े हैं कहीं पर तो आपको खड़े होने के लिए, बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये क्षेत्रफल से पता चलता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि क्षेत्रफल क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों होती है। अब क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होता है। देखिए, जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर में उसको नापते हैं, और पेट्रोल लेते हैं तो वो भी पेट्रोल डीजल भी लीटर में नापा जाता है। ऐसे ही क्षेत्रफल को जो होता है वो या तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसके स्क्वायर में नापा जाता है, यानी वर्ग करके बोला जाता है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो, आयत और त्रिभुज। तो सबसे पहले जानते हैं आयत क्या होता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये देखिए, ये होता है आयत। आयत कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहां पर देखिए चौकोर चौकोर होता है, और यहां पर ऊपर की साइड और ये वाली साइड बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। तो ऐसी जगह या ऐसी जमीन या ऐसी आकृति क्या कहलाती है, रेक्टेंगल यानी आयत कहलाती है। क्या कहलाती है, आयत। तो ये देखिए, ये जो यहां से अगर मान लीजिए आप कोई यहां पर खड़ा हुआ है और यहां से जाता है यहां तक, इधर तक, तो ये हम कहेंगे कि ये कितनी दूरी तय करा, कितना लंबा गया। तो इसे हम बोलते हैं लंबाई। इसे क्या बोलते हैं, लंबाई, यानी एल से बताते हैं इसको। और इधर से ये इधर तक कहते हैं कितना चौड़ा है, यानी इसे बोलते हैं चौड़ाई, यानी इसे हम ब्रेथ बोलते हैं, बी से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बस इन दोनों का गुणा कर देना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी जमीन है, ये कितनी जमीन है, ये पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहीं से देखिए सब कुछ समझिए, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल होता है। अब इसको हम दो भागों में हमने काट दिया, दो भागों में आधा आधा काट दिया। ये देखिए, ये आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। तो ये जो आधा भाग बचा, इसमें कितने कोने हैं, तीन कोने हैं, एक, दो, तीन, तीन कोने हैं ना। तो ये होता है त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए अभी जब ये पूरा था तो इसका क्षेत्रफल था लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये आधा कर दिया तो बस आधा तो करना है हमको, तो आधा कर देंगे तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझ में आ गई। तो जब ये पूरा था तो
तो हमने कहा कि लंबाई गुणे चौड़ाई, और आधा कर दिया तो हमने क्षेत्रफल को भी आधा कर दिया, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आता है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये एक आयत है, कह दिया गया इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 25 और गुणा क्या कर देंगे 10, तो बताइए कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ यूनिट नहीं दी है तो ये यूनिट स्क्वायर, वर्ग यूनिट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको क्या पता है, ये 20 गुणा 7 कर देंगे, और हमने आधा कर दिया था ना, तो इसका आधा कर दीजिए, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, काट दीजिए 2 से 10 बार कट गया, कितना आया 70 आया। बात समझ में आई। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लिखा है यदि आयत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी दी है 75 और चौड़ाई कितनी दी है 30 मीटर, क्या पूछा गया क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने सीखा है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी दी है 75 दी है, चौड़ाई कितनी दी है 30 दी है, बस सीधे सीधे गुणा कर दिया, कितना आ गया 3 × 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 × 7 21 और 1 22, और ये एक 0 लगा दिया, तो 2250। और ये मीटर में देखिए लिखा था, तो इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये वर्ग मीटर में क्षेत्रफल हमेशा यूनिट लिखी जाती है, जैसे दूध की लीटर में लिखी जाती है, पेट्रोल की लीटर में, ऐसे ही इस जगह की लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। जो चीज जैसी लिखी होगी उसी के स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है यदि एक समकोणीय त्रिभुजाकार खेत की लंबाई, यानी एक समकोण जैसा ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जैसे अभी हमने काटा था। अब कह रहा है इसकी लंबाई 440 मीटर है, ये हमने दे दिया 440, ठीक है, और चौड़ाई 120 मीटर है, ये हमने 120 ले लिया। अब कह रहा है कि भाई उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कर देते हैं, 1/2 गुणे आधार यानी 440 और गुणे ये 120, यही तो करते हैं, और बस काट लीजिए, 2 से काटेंगे, देखिए 2 1 कम 2, और यहाँ से 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये आ गया। अब इस 12 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, और 12 दूनी 24, 2 कितना हुआ 26। अब कितने जीरो हैं 1 2, ये 2 जीरो आगे लगा दीजिए, तो ये आपका मीटर और स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया 26,400 वर्ग मीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आप सब ये सीख गए होंगे कि ये क्षेत्रफल होता क्या है, क्यों सीखना चाहिए, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।